So hello everyone, again welcome to our channel Mahajam Physics classes. ठीक है, last our video is for last our again this is a playlist for superposition of waves. Superposition of waves को हम लोग playlist को continue कर रहे हैं और अभी जस्ट हम लोग ने एक वीडियो जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो हम लोग ने बनाया हुआ था वो दिस इज अ स्टेशनरी वेव एंड इक्वेशंस ऑफ द स्टेशनरी वेव. क्लियर. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेशनरी वेव बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेशनरी वेव में सबसे पहले जो स्टेशनरी वेव की पहली प्रॉपर्टी होती है वो उसकी डेफिनेशन के अलोंग में ही होती है. सो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेशनरी वेव व्हेन टू प्रोग्रेसिव टू identical progressive wave is traveling through a medium and it is traveling through a same path but are in opposite directions and then they are interface with each other, then the resultant wave obtained in the form of loop उसी को हम लोग स्टेशनरी वेव कहते हैं. ठीक है. दूसरी वेव्स में दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग बताते हैं कि भैया जब स्टेशनरी वेव इज सेटअप इन द मीडियम, जब स्टेशनरी वेव आपके मीडियम में सेटअप हो जाती है तो उसमें नोड्स एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म. नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं. नोड्स उस चीज को कहते हैं हम लोग जहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका मिनिमम होता है, यहाँ एम्पलीट्यूड आपका 0 होता है. क्लियर. एक ऐसा पार्टिकल जिसका या ऐसा मीडियम जो वाइब्रेट हो रहा है या ऐसा पार्टिकल जो एक मीडियम में वाइब्रेट हो रहा है हैविंग मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या मिनिमम एम्पलीट्यूड, सो इट इज कॉल्ड एज नोड. और एंटी नोड होता है हमारा कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप देखेंगे यहाँ से, सो दिस आर दिस नोड्स एंड दिस आर दिस एंटी नोड्स. क्लियर. तो एंटी नोड एक ऐसा पार्टिकल होता है जो वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. क्लियर. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट होता है उसको कहते हैं हम लोग एंटी नोड. क्लियर. अब देखेंगे आपने नोड और एंटी नोड आर इक्वली स्पेस्ड. यहाँ नोड और यहाँ एंटी नोड है, यहाँ नोड है, फिर एंटी नोड, नोड एंटी नोड. एंटी नोड और नोड इक्वली स्पेस्ड होते हैं और एंटी नोड और नोड दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस हम लोग ने निकाला हुआ है, देखेंगे हम लोग. ठीक है. अभी आप प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग ने इसको पूरा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. सो वॉच दैट वीडियो एंड देयर सी सम concepts. So distance between two nodes is lambda by 2 and distance between two successive antinode is again lambda by 2. Distance between two successive antinode is also lambda by 2. क्लियर. और फिर उसके बाद में नोड और एंटीनोड के बीच में द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटीनोड इज लैम्डा बाय 4. एडजेसेंट एंटीनोड के बीच में डिस्टेंस नोड और एडजेसेंट एंटीनोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है. क्लियर. लैम्डा बाय 4 इसके नोड और एडजेसेंट नोड के बीच में डिस्टेंस होगा. क्लियर. और उसके बाद में जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स विद इन द लूप, एक लूप में कोई भी आप यहाँ से एक लूप कंसीडर करेंगे और वही लूप के अंदर पूरे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स वाइब्रेट विद द सेम फेज, है ना, सेम फेज के साथ में वाइब्रेट करते हैं. बट उसी के अलोंग में एडजेसेंट लूप में वो वाइब्रेट्स अलोंग विद द आउट ऑफ फेज से वाइब्रेट करता है. ये हो गई. ये सारी की सारी हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. फिर उसके बाद में जब इंटरफेस हो जाती है, वेव्स इंटरफेस हो जाती है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसमें एनर्जी कोई ट्रांसफर नहीं होती, ना ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है. क्लियर. तो यहाँ पे एक चीज हम लोग फिर से ये समझते हैं कि भैया यहाँ पे जो पार्टिकल, यहाँ पे जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसके पीरियड आपके सेम होते हैं. क्लियर. पीरियड आपके सेम होंगे बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, हर एक चीज का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा. क्लियर. सो दिस आर दिस अगेन ऑल टुगेदर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्रोग्रेसिव wave. Clear. So thank you to watching our channel. Thank you so much.